दोस्तों आज का वीडियो मध्य प्रदेश के डीसीएस सर्वेयर पटवारी सहायक जिनको हम लोकल यूथ के नाम से भी जानते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि साथियों एक आदेश जो अभी अभी इन सभी गिरदावरी सर्वेयर भाइयों के बीच में वायरल हुआ है, जिसको कहा जा रहा है कि वो कलेक्ट्रेट इंदौर से निकला हुआ है और आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर के लिए मध्य प्रदेश को भेज दिया गया है। तो जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, एक आदेश इनके बीच में वायरल हो रहा है जिसको कहा जा रहा है कि वो कार्यालय कलेक्ट्रेट इंदौर से निकल करके आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश को भेजा गया है, जिसमें सभी डीसीएस सर्वेयरों की मांग जो है लिखी हुई है। ये आदेश है वो जो आप देख पा रहे हैं। इस आदेश को कहा जा रहा है कि ये कार्यालय कलेक्ट्रेट से निकलकर आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश ग्वालियर की तरफ इसको प्रेषित कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश ग्वालियर है और यहाँ पर जो सर्वेयरों की मांग है वो पूरी मांग भी इस आदेश में जो है दिखाई गई है। लेकिन साथियों मैं आपको आज ये इस आदेश की पूरी एक एक सच्चाई बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग उदास हो जाएं, आप लोगों को जो खुशी मिले। मेरा मकसद दरअसल ये है कि जो आप लोगों को खुशी मिले वो सही जानकारी की मिले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गलत जानकारी थोड़ा देर की खुशी तो दे सकती है लेकिन हमेशा की खुशी नहीं दे सकती। मैं बिल्कुल इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि ये आदेश झूठ है, नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये आदेश गलत है, लेकिन साथियों इसकी सच्चाई आपको बताना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। कमेंट से करने से पहले वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद आपको जो समझ में आए वो कमेंट कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखकर और कमेंट मत किया कीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही कोई कमेंट आप करिए। साथियों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तस्वीरें तो याद होंगी 7 जनवरी की, जब पूरे मध्य प्रदेश में जो है ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ था और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे लोकल यूथ गिरदावरी सर्वेयर पटवारी सहायकों ने जो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और सभी आल मध्य प्रदेश में इसी प्रकार के ज्ञापन दिए गए। आल मध्य प्रदेश से 7 जनवरी को इसी प्रकार की तस्वीरें आई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे जो आदेश की, जो आदेश कहा जा रहा है कि वो आदेश निकला हुआ है और आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर को जो है प्रेषित कर दिया गया है। तो उस आदेश की क्या है सच्चाई वो पूरी बताएंगे। तो साथियों चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कर दीजिए कि हर एक सर्वेयर भाई तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। प्लीज साथियों शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों एक और निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट हो गिरदावरी सर्वेयर से जुड़ी हुई, पटवारी सहायक से जुड़ी हुई, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें। दोस्तों हमने पटवारी सहायक लोकल यूथ गिरदावरी सर्वेयर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बनाया है और टेलीग्राम चैनल बनाया है। वहां पर हम तुरंत कोई भी आदेश होते हैं उनको तुरंत वहां पर डाल देते हैं, वीडियो बाद में आते हैं। सभी आदेश पहले व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर डल जाते हैं। दोनों की लिंक हमने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दोनों की लिंक पर क्लिक करके आप उनको फॉलो और सब्सक्राइब जरूर 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 कर लीजिएगा, क्योंकि हजारों की संख्या में वहां पर सर्वेयर भाइयों ने सब्सक्राइब किया है। अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस आदेश को सबसे पहले देख लीजिए। कार्यालय कलेक्ट्रेट भू अभिलेख जिला इंदौर मध्य प्रदेश सबसे ऊपर लिखा हुआ है। इसमें दिनांक जो है जनवरी 2025 की दी हुई है और प्रति में आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर ये प्रेषित किया गया है। सबसे पहले हम इस आदेश को पढ़कर देख लेंगे कि इस आदेश में आखिर दिया क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, विषय में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण, जन शक्ति एजेंसियों के पैनल व प्राइवेट टेंडर निरस्त करने एवं ग्राम पंचायत सर्वेयर को नियमित रोजगार देने बाबत। संदर्भ जन सुनवाई में जन आवेदन कंप्यूटर कोड दिनांक 24/12/2024। यहाँ लिखा हुआ है, उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि शासन द्वारा मौसम खरीफ 2024-25 फसल गिरदावरी का कार्य स्थानीय युवा यानी लोकल यूथ सर्वेयर डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण करवाया गया था। श्री दीपक सोनगरे व अन्य सर्वेयर। साथियों यहाँ पर ये मैं बता दूं कि ये मोबाइल नंबर हमने हाइड किया है, क्योंकि मोबाइल नंबर हम नहीं दिखा सकते, ये हमने हाइड किया है। अब साथियों यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, श्री दीपक सोनगरे व अन्य सर्वेयर द्वारा जन सुनवाई में जन आवेदन कंप्यूटर कोड और दिनांक 24/12/2024 को प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में सर्वेयरों द्वारा निम्नलिखित मांग की गई। अब मांग क्या क्या की गई वो भी देख लीजिए। तो मांग आपको दिखा दें यहाँ पर।
पहली मांग की गई कि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण जन सशक्ति एजेंसियों के पैनल और प्राइवेट टेंडर निरस्त किया जाए। दूसरी, मानसिक मानदेय एवं नियमित रोजगार दिया जाए। तीसरी है, ग्राम पंचायत सर्वेयर को शासन द्वारा पहचान पत्र एवं ID कार्ड जारी किया जाए। चौथी है, स्थानीय युवा यानी सर्वेयर को पटवारी सहायक का पद दिया जाए। पांचवी मांग है, भूमि से संबंधित कार्य सर्वेयर के अलावा किसी को न दिया जाए। सभी सर्वेयरों को प्रति खसरे रुपए के स्थान पर मासिक मानदेय दिलाया जाए। अब यहाँ पर लिखा है, साथ ही उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण 2024 में किए गए कार्य का वेतन आज दिनांक तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। सर्वेयरों द्वारा प्रेषित जन आवेदन की समस्त मांग शासन से संबंधित होने से आवेदन मूलतः आपकी ओर सादर प्रेषित है। संलग्न आवेदन की मूल प्रति। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, आशीष सिंह IAS कलेक्टर जिला इंदौर के यहाँ पर दस्तखत हैं। और यहाँ पर प्रतिलिपि जो है दीपक सोनगरे को इसकी एक प्रतिलिपि भेजी गई है। और यहाँ पर कलेक्टर जिला इंदौर मध्य प्रदेश के यहाँ दस्तखत हैं। अब साथियों, आप कहेंगे आदेश बढ़िया है, हमारी पूरी मांगे इसमें दी हुई हैं, फिर आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्या है सच्चाई, क्या है सच्चाई? तो देखिए साथियों, जहां आप हैं वहीं हम हैं। अब यहाँ पर हमने जब इस आदेश को देखा तो मात्र एक संदेह हमको लगा, जिसको हम ये भी नहीं कह रहे कि ये आदेश झूठा है, ये आदेश सही भी हो सकता है, लेकिन मेरा काम था आपको बताना। तो यहाँ देखिए, जब हम इंदौर दिनांक की ओर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर ये कुछ एडिटिंग हमको समझ में आई। तो आदेशों में एडिटिंग नहीं हुआ करती। अब ये क्यों एडिटिंग है, तारीख को आखिर यहाँ पर दिनांक को क्यों छुपाया गया है, और ये समझ से परे यहाँ पर आप क्रमांक देखेंगे तो यहाँ पर भी क्रमांक गायब है, यहाँ भी एडिटिंग समझ में आ रही है। और जब हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एडिटिंग की गई है, यानी यहाँ पर भी हाइड कर दिया गया है। इसके बाद जब और नीचे आते हैं हम साथियों, तो ये देखिए यहाँ पर भी दिनांक पड़ी होती है जहां पर इसको हाइड कर दिया गया है। तो ये जो हाइड है, यहाँ पर भी देखिए आप, क्रमांक यहाँ पर भी डला होता है जहां पर इसको हाइड कर दिया गया है। यहाँ आपके पास भी अगर ये आदेश पहुंचा होगा तो उसमें ये सभी चीजें हाइड होंगी, मतलब छुपा दी गई होंगी, दिख नहीं रही होंगी जहां जहां मैं बता रहा हूं। तो ये नहीं दिख रही यहाँ पर। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको तो हमने छुपाया है मोबाइल नंबर को, लेकिन बाकी की चीजें इस आदेश में जो हमने अभी बताया, एक बार और बताने का काम करूंगा। यहाँ पर छुपाया गया है कुछ, ऊपर से यहाँ एडिटिंग कर दी गई है और यहाँ पर कट मार दिया गया है। इसी प्रकार से साथियों यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कट ऑफ है, यहाँ पर भी क्रमांक को छुपा दिया गया है और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, यहाँ पर भी छुपा दिया गया है। यहाँ पर आपके पास भी अगर आदेश पहुंचा होगा तो यहाँ पर छुपा दिया गया है। साथियों यहाँ पर भी मेरे को लग रहा है ऐसा कि यहाँ पर भी जैसे छुपाया गया हो, है ना। तो साथियों शंका यही हो जाती है कि जब कोई आदेश निकलता है तो उसमें ये सब एडिटिंग करने की जरूरत नहीं होती, आदेश होता है, उसमें शासन के आदेश में कोई एडिटिंग नहीं चलती है। जी हाँ साथियों, तो मात्र शंका यही होती है कि आखिर ये छुपाया क्यों गया है, यहाँ पर हाइड क्यों किया गया है। तो साथियों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि यह आदेश गलत है। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी हाइड कर दिया गया है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि यह आदेश गलत है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यह आदेश पूरी तरह सही है। जी हाँ साथियों, ये एक नोट शीट कहना चाहिए, एक पत्र है जो इंदौर कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में दिया गया जन सुनवाई के दौरान। उसको इंदौर कलेक्ट्रेट कार्यालय ने फॉरवर्ड किया है आयुक्त भू अभिलेख को। अब देखना होगा कि आगे इसमें अगर वाकई में इसमें सच्चाई तो आगे क्या होता है। अगर ऐसा कोई आदेश अगर आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर को भेजा गया है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये और बहुत बड़ी खुशी की बात है। होना चाहिए, हमारे सभी गिरदावरी सर्वेयर भाइयों की ये मांगों को पूरा होना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से शासन से भी अनुरोध करते हैं कि ये मांगे जो है गिरदावरी सर्वेयर भाइयों की पूरी होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूं। आप खुद सोचिए कि यहाँ जो हाइड हैं इनका क्या कारण है। हम भी नहीं समझ पा रहे कि इनको हाइड क्यों किया गया है, क्यों छुपाया गया है। जहां जहां मैंने बताया है इनको हाइड किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि आदेश में हाइड नहीं किया जाता है, लेकिन इस आदेश या फिर इस नोट शीट में हाइड किया गया है। अब ये आपके विवेक के ऊपर है, आप सोचें, समझें और जानें।
तो इसलिए मेरा कहना मात्र ये है कि अगर ऐसा कोई पत्र ग्वालियर को भेजा गया है तो आगे निश्चित तौर पर आयुक्त भू अभिलेख के द्वारा कोई आदेश जारी किया जाएगा, कोई पत्र जारी किया जाएगा। जल्दी मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। अगर ऐसा पत्र गया है तो निश्चित ही उसमें अगला आदेश ग्वालियर की तरफ से, मध्य प्रदेश ग्वालियर की तरफ से आएगा। जी हाँ साथियों, चलिए अब ये मैं लास्ट में वीडियो को एक बार फिर कहूंगा, ये आपके विवेक, आपके विचार पर मैं छोड़ता हूं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये हाइड क्यों किया गया है, आपकी समझ में क्या आ रहा है ये जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आदेश जो है सच है या नहीं है, ये नोट शीट सच है या नहीं है, ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये हाइड के चक्कर में हाइड जो है बहुत सी शंकाएं मन में पैदा कर रहा है। तो आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको क्या लगता है, क्या ये आदेश सही है, क्या ये नोट शीट सही में सही है? तो साथियों कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। मेरा बिल्कुल ये मानना नहीं है कि ये आदेश या ये नोट शीट झूठी है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये आदेश, ये नोट शीट सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ये सब छोड़ते हैं आपके ऊपर। चलिए साथियों, आज के लिए बस यही जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।